राजस्थान में भी कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के सीकर और भरतपुर में कफ सिरप पीने से यह घटना हुई है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये खबरें सामने आ रही है। कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत हुई है राजस्थान में भी। इसमें खास बात यह है कि भरतपुर में जब कफ सिरप पीने से बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो दवा लिखने वाले डॉक्टर ने भी दवा को सही साबित करने के लिए सिरप पी ली और इसके बाद डॉक्टर की भी तबीयत बिगड़ गई। ये सबसे हैरान करने वाली बात है कि बच्चों को रेकमेंड किया, बच्चे ने पी, तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ये जताने के लिए कि नहीं दवाई जो मैंने बताई वो गलत नहीं है, खराब नहीं है, डॉक्टर ने पी ली, उसके बाद डॉक्टर की भी तबीयत बिगड़ गई। राजस्थान के 5 जिलों में लगभग 10 बच्चे हैं जो इस समय कफ सिरप पीने से बीमार पड़े हुए अस्पताल में है और उन परिवार वालों में इस समय परिवारों में मातम पसरा हुआ है। कफ सिरप पीने से राजस्थान में भी मौत सामने आई है और यहाँ पर भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में ये कफ सिरप बांटी जाती है, क्योंकि ये समय पे ऐसा कि मौसम बदल रहे, लोग बीमार पड़ रहे हैं और सीकर में खांसी की दवा से पहली मौत हुई। वो हल्की सी उसको खांसी थी तो दवाई लेके आए थे चिराना CHC से उसके लिए। अब वो दवाई रात को 9 बजे उसकी मम्मी ने पिला दिया आधा ढक्कन। अब वो आधा ढक्कन पीने के बाद में सो गया। सोने के बाद में उसको 3 बजे चेत हुआ तो पानी 2 घूंट पानी की पिला दी, वो फिर सो गया। फिर 5 बजे सुबह उसको चेत नहीं हुआ, वो बेहोशी हालत में था। तो दादी जी, मम्मी, बुआ जी वो सब गांव के डॉक्टर के पास लेके गए। फिर गांव के डॉक्टर साथ में जाके सीकर गए। सीकर एस के हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। वो बच्चा को यही दवाई दिलाई थी वो डॉक्टर। देख लो, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाई गई दवाई है। कौन से हॉस्पिटल से लेके आए थे? चिराना CHC से वो दवाई लेके आए थे, बाकायदा गवर्नमेंट की दवाई है। अब ये खांसी की दवा है। अब हम तो ये चाहते कि ये कोई और बच्चा न पिए। इस पे ये कैसी बनी है, क्या बनी है, इससे बचा, हमारा बच्चा तो गया आज के दिन। आपने सुना, परिवार वाले कितना गुस्से में हैं, परेशान भी हैं और सरकारी अस्पताल से दवाइयां लेकर आए। अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। सवाल नंबर 1, कफ सिरप में आखिर क्या मिला हुआ था? क्या बिना क्वालिटी चेक किए दवाइयां बांटी जा रही हैं? क्या ड्रग क्वालिटी कंट्रोलर कुछ कर भी रहे थे या नहीं? क्योंकि दवाई गई है और परिजन तो सीधा आरोप भी लगा रहे हैं दवा में मिलावटखोरों ने क्या मिलाया। और सवाल यह भी कि मिलावटखोरों पर उसके बाद एक्शन हुआ क्या? तो कफ सिरप में जहर बेचने वाले आखिर है कौन? और आज तक की पड़ताल में पता चला कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा योजना की सप्लाई में जांच के बाद फरवरी 2025 में कंपनी के कफ सिरप पर पाबंदी लगी। मगर हैरत की बात है कि जनता के लिए बाजार में ये अपना ब्लैक लिस्टेड कफ सिरप बेचता रहा। सरकार ने उत्पादन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई। अब राजस्थान सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और आगे के लिए सभी कंपनियों के लिए जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है, हाइड्रोब्रोमाइड है, ये कफ सिरप पर पाबंदी लगा दी है। सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीद करने वाली कंपनी RMCL के मैनेजिंग डायरेक्टर पुखराज सेन जी हमारे साथ हैं। सर, ये घटना हुई है, इसमें कहा जा रहा है कि इस कंपनी की दवा पहले भी बैन की जा चुकी है आप लोगों के द्वारा और कफ सिरप ही, तो फिर दोबारा कैसे सप्लाई कर रहा था? देखिए, जो बैन हुआ है वो एक दूसरा सोल्ट का आइटम था और बाकी जो इनका अलग दूसरे जो RC थी उसके तहत ये सप्लाई हो रही थी। और जो भी सप्लाई हमारे यहाँ आती है, आने के बाद सभी की एनेबल एक्रेडिटेड लैब से सैंपल टेस्ट का एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर से जब उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी की रिपोर्ट हमको प्राप्त होती है, उसके बाद ही फील्ड में वो दवा रिलीज की जाती है। इसमें तो कई जिलों से इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। जो भी जहाँ गया है वहाँ पे सभी जगह रिपोर्ट के बाद ही गया है। फिर भी चूंकि जब ये बात फील्ड से आई है तो उसको हमने प्रिकॉशनरी इसके जो फील्ड में जो हमारी बैचेज गए हैं उन बैचेज को आगे उपयोग के लिए रोक लगा दी है और इनके पुनः टेस्ट जो है हमने DTL में भेजे हैं। ये आप कहाँ जांच कराते हैं? ये जब हम फर्स्ट टेस्ट कराते हैं नॉर्मली NABL एक्रेडिटेड लैब्स जो हैं उनकी वहाँ से कराते हैं और अगर उसमें NABL एक्रेडिटेड लैब में जैसे कोई NSQ आ जाती है तो उसके बाद हम DTL जो है सरकार की वहाँ पे कराते हैं।